मैं गिरने जा रहा था और मैंने तो बचाया है। मैंने क्या गलत कर दिया भाई, मैंने तो तेरे को बचाया है। तो बोला कि तेजा जी अगर आज मेरे आप मेरे को नहीं बचाते तो ये काले सांप थे, हमारा पूरा वंश खत्म हो जाता था और मैं लास्ट था और मैं अगर मर जाता तो आगे हमारा वंश नहीं चलता। ठीक है, तो मैं जलने के लिए जा रहा था, आपने मेरे को बचाया है, मैं आपको कहीं पर डंस मारूंगा। तो तेजा जी ने बोला भाई मैंने तो कर भला, वो ही बुरा वाली बात होगी, मैंने तो तेरे को बचाया है। और बोला कि मैं तो आपके तेजा जी डंक मारूंगा, कहीं मरवा लो, सीधी सी बात ये है, आपने मेरे को बचाया क्यों? क्यों भले का जमाना ही नहीं था, तेजा जी ने अब ऐसा सोचा ही नहीं था भाई तू आग में जलने जा रहा था, मैंने तो भला किया है। तेजा जी ने सोचा यार ये तो बहुत गलत बात होगी, कहानियां केड़ा भी लेके आना और इनसे डंक भी मरवाना। तेजा जी ने बोला मैं आपको वचन देता हूँ, क्या देता हूँ? वचन देता हूँ, और मैं जैसे ही एक मेरा जो काम है थोड़ा सा आगे वो करके तो आपके पास जरूर पहुंचूंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप तब तक अपना काम करके आ जाओ। तो तेजा जी कानिया केरडा लेने के लिए आगे चले गए। क्या करने चले गए? कानिया केरडा। लेकिन तेजा जी ने ये कभी सोचा ही नहीं कि बासक सांप को बचाने से ये बात हो जाएगी। और जो जो बासक सांप कहाँ मिला था? सेंद्रिय गांव मसूदा अजमेर के अंदर मिला था। सेंद्रिया गांव मसूदा अजमेर, सिंदरिया गांव मसूदा अजमेर के अंदर ये बात घटना घटी और बासक सांप को बचा दिया। इस वजह से बासक डंक मारेगा। तेजा जी ने कभी जीवन में नहीं सोचा था, अपने भला कर रहे हैं। लाछा गुजरी की गायें मैंने इतनी मेहनत करके छुड़ा के लाके दी है, कहानियां केरड़ा रह गए उनके लिए लाछा गुजरी बहुत खतरनाक तरीके से रोने लग गई थी कि बोली तेजा जी मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। तो तेजा जी ने वापिस रवान के लिए मेर की मीणाओं से लड़ने के लिए अब पहले तेजा जी क्या करेंगे? कहानियां केरड़ा छुड़ाएंगे। क्या करेंगे? बासक सांप को भाई ये बोल दिया कि कांडे केरड़ा में छुड़ा के लेके आ जाता हूं। तो मंडावर नामक स्थान के मेयर की मीणाओं से युद्ध करते हुए मंडावर नामक स्थान कांडे केरड़ा छुड़ाते हैं। सबसे पहले तेजा जी के बीच में ऐसे पंगा ले लिया बासक सांप से, कानिया केरड़ा मंडावर नामक स्थान अजमेर में क्या किया? युद्ध किया। तेजा जी ने क्या किया? युद्ध किया। और तेजा जी से जब युद्ध कर रहे थे तो कुछ से जो लोग थे वो अलग छुपे हुए थे और तेजा जी बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई की थी और युद्ध किया था। और युद्ध करने के बाद क्या हुआ कि तेजा जी कानिया केरड़ा छुड़ा के लेकर किसको दे दिया? लाछा गुजरी को। किसको दे दिया? लाछा गुजरी को। और बाणों से तेजा जी का पूरा शरीर बीन दिया था। बाणों से पूरा क्या बीन दिया था? शरीर बीन दिया था। और उसके बाद में छुड़ा के लाछा गुजरी को बोला ये ले लाछा, तेरी जो गाय थी और कानिया केरड़े से तू तो जी और मैं मेरा जा रहा हूँ। तेजा जी वापिस वो अपने वचन निभाने के लिए वापिस जाते हैं। किसके पास जाते हैं? बासक सांप के पास। कहां पर जाते हैं? बासक सांप के पास जाते हैं। और बासक सांप वहीं बैठा था और उसको बासक सांप कौन सा था? स्थान की बात करें तो सेंदरिया गांव मसूदा अजमेर, वहां पर जाकर और तेजा जी ने क्या किया? बोले बासक बाहर आ और तेरे को डसना है वहां डस ले, तेरे को जैसे डसना है वहां डस ले। क्या हुआ? तेरे को डसना है वहां डस ले। तो सांप बोला कि सांप ने कहा कि महाराज आप तो बचना के बहुत पक्के हैं, आप वापिस भी आ गए और डसने के लिए आप बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं आप वापिस आओगे। तो ऐसी बातें बोली। तेजा जी ने बोला ये बातें बाद में, तेरे को जो मैंने बोला था तेरे को डसना है वो डस ले। बोला कि महाराज हमारी सांपों का एक धर्म है। क्या धर्म? पूरी बॉडी पे कहीं पर भी खून लगा हो हम उस आदमी को नहीं डसते। आप एक काम करना, कहीं पर भी सांप जाता हो तो हाथ से ब्लड का छिंटा दे देना और सांप दूर हो जाएगा, आपको नहीं खाएगा। क्योंकि सांपों की ये बता रहा, मैं नहीं कह रहा, बासक सांप बता रहा है ये बात कि हमारे धर्म में एक नियम है, किसी आदमी के थोड़ा सा भी ब्लड लगा हो हम उस आदमी को नहीं डसते, हम उस आदमी को बिल्कुल नहीं डसते। तो तेजा जी ने क्या बोला कि भाई आपकी है, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा अंग भी बचा के लेके आया हूं, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप डस सकते हो।
और बिल्कुल भी ब्लड नहीं लगा हुआ वहां पे। तो भाषक साहब ने बोला कि महाराज आप चले जाओ, मैं आपको नहीं डसना चाहता और आप यहाँ से, मैं आपको डक नहीं मारूंगा। तो तेजाजी ने यह बात बोली और भाषक साहब ने बोला कि महाराज मैं आपको नहीं डसूंगा। तो ऐसे जिद्द हो गई थी, तेजाजी ने बोला आपको डसना पड़ेगा। तो तेजाजी ने एक अपनी जीभ निकाली और भाषक साहब ने वहां पर डस लिया, अपना जो वादा था पूरा किया तेजाजी ने, और तेजाजी वहां से चल दिए। वहां से अपने लीलन पर सवार होके सारा काम करके चल दिए। चलने के लिए एक गांव आता है सूरसुरा, सूरसुरा गांव। तेजाजी को जो भाषक साहब डसा था उसके बाद में सेंद्रिया गांव से चल के और सूरसुरा गांव आ गए थे। सूरसुरा नामक गांव अजमेर के अंदर पड़ता है। सूरसुरा गांव अजमेर, सूरसुरा गांव अजमेर में आकर तेजाजी के जो जहर है वो जहर शरीर में फैल जाता है। क्या होता है, जहर शरीर में फैल जाता है और तेजाजी की वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेजाजी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जहर फैल जाता है और तेजाजी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसी एक गाथा बनी हुई, कहानी बनी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। तेजाजी के जीभ पर डंक मारा था, बस सांप ने कहाँ डंक मारा था, तेजाजी के जीभ के ऊपर डंक मारा था। और अजमेर के अंदर सूरसुरा गांव के अंदर तेजाजी के जो था और वीर गति को प्राप्त हो गए। और अपने बात करें सन की तो 1160 में भाद्रपद शुक्ल 10वीं की बात है। 1160 भाद्रपद शुक्ल 10वीं की बात है ये। 1160 में भाद्रपद शुक्ल 10वीं सूरसुरा गांव के अंदर अजमेर के अंदर तेजाजी के बॉडी में जहर फैल गया था और वीर गति को तेजाजी प्राप्त हो गए थे। आपने तेजाजी के बारे में इतना पढ़ा और आपने थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं तेजाजी के बारे में। मैंने इतना बताया। भाषक साहब के बारे में बताया, भाषक साहब ने कहां डंक मारा था तेजाजी के, भाषक साहब ने तेजाजी के जीभ के ऊपर डंक मारा था। सांपों की प्रजाति ने क्या कहा था कि हम कहीं पर भी ब्लड लगाओ हम आपको नहीं डस सकते। मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर मेर की मीणाओं से युद्ध किया था। अब थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। मंडावरिया अजमेर के पास मेर के मीणाओं से युद्ध करके लाछा गुजरी की गायें आजाद करवाई। मेर के मंडावरिया नामक स्थान के पास मेर के मीणाओं से युद्ध करके लाछा गुजरी की गायें आजाद करी। सेंदरिया मसूदा अजमेर नामक स्थान पर भाषक सांप ने डसा था। सेंदरिया 2 नंबर, सेंदरिया मसूदा क्या है, सेंदरिया मसूदा अजमेर, सेंदरिया मसूदा के नामक स्थान पर भाषक सांप ने तेजाजी को डसा था। सेंदरिया मसूदा अजमेर जो नामक स्थान, सेंदरिया मसूदा नामक स्थान पर अजमेर में स्थान पर किसको, सांप ने तेजाजी को डसा था। किसको डसा था, सेंदरिया मसूदा अजमेर में एक सेंदरिया मसूदा नामक स्थान है और वहां पर तेजाजी को सांप ने डसा था। विक्रम संवत 1160 भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं। अब विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल 10वीं को विक्रम संवत 1160 भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं को सूरसुरा नामक स्थान पर, कौन सा, सूरसुरा नामक स्थान पर वीर गति, सूरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी ने अपने प्राण त्याग किए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
अपने सबसे पहले पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, मंडावरिया अजमेर के पास मेर की मीणाओं से युद्ध करके लाछा गुजरी की गायें छुड़वाई थी, आजाद करवाई थी। सेंट्रिया मसूदा अजमेर नामक स्थान पर बासक साहब ने क्या किया था, तेजा जी को डसा था, जीप के ऊपर नामक स्थान पर डसा था। विक्रम संवत 1160 भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं को सूरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी ने वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे तेजा जी? वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तेजा जी कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है। तेजा जी कर्मस्थली किसको माना जाता है? तेजा जी काम करते थे कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है। तेजा जी की जो कर्मस्थली है, जो बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है, तेजा जी कर्मस्थली किसको माना जाता है? बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है। और 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए की ख्याति प्राप्त करने के लिए 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। कितने रुपए की डाक टिकट जारी की थी? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी 2011 में। और वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा की थी। थोड़ा सा वर्ष 2019 में तेजा दशमी के दिन, वर्ष 2019 में तेजा दशमी के दिन राजस्थान सरकार ने राजकीय